आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है और महंगी है तो कितनी महंगी है? या फिर आप अगर ब्लिंक यानी पलक नहीं झपकाते तो क्या होता है? और एक ऐसी कंट्री जहां के ओलंपिक एथलीट्स ने कॉफ़ी बेचकर टीम के फंड रेज किए, और कीबोर्ड की कीज हमेशा QWERTY की सीक्वेंस में ही क्यों होती है, और सुपरमार्केट्स में खिड़कियां यानी विंडो क्यों नहीं होती है, तो कुछ ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स जानेंगे हम इस वीडियो में जो आपने शायद ही पहले कभी सुने होंगे। नंबर 11। आप सबने बचपन में मारियो या सुपर मारियो गेम तो खेला ही होगा। तो उसमें एक मशरूम आता है जिससे खाकर कैरेक्टर की साइज बढ़ जाती है। तो वो मशरूम एक रियल लाइफ मशरूम से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है एमेनिटा मस्कारिया, और इसे खाने से लोगों को हेल्यूसिनेशन होता है कि वो साइज में बढ़ रहे हैं। इससे इंस्पायर होकर इस मशरूम को गेम में डाल दिया जिससे कैरेक्टर का साइज बड़ा होता है। नंबर 10। आपको पता है लिजर्ड यानी छिपकली जो कि हर जगह पाई जाती है, और आपने देखा होगा कि छिपकली कैसे दीवारों पर उल्टी चलती है और वर्टिकली भी चलती है, क्योंकि उनके पैरों में चिपकने वाली प्रॉपर्टी होती है जिससे वे दीवारों पर चिपक जाती है। और अगर मेल लिजर्ड ऐसे उल्टा लटका रहे और फीमेल लिजर्ड ऊपर आकर सो जाए तो मेल लिजर्ड बिल्कुल भी नहीं हिलता ताकि फीमेल लिजर्ड डिस्टर्ब ना हो जाए। मतलब कि ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है जो इनमें पाई जाती है। नंबर 9। आपको पता है 2015 में आर्कोलॉजिस्ट ने 300 साल पुराना हनी यानी मधु का डब्बा मिला। उस टाइम भी लोग हनी कंज्यूम करते थे और ये मिला था इजिप्ट के टूम्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमारा क्या फ़ायदा? तो इस हनी को हम अभी भी खा सकते हैं। इसकी कार्बोनेटिंग से पता चला वो 300 साल पुराना है, और पता होगा हनी के ऊपर कभी भी कोई बैक्टीरिया जम नहीं सकता और ना ही वह कभी ख़राब हो सकता है। पर जो अब मार्केट में हनी मिलता है उसमें चीनी मिली हुई होती है, इसलिए वो ख़राब हो जाता है। पर रॉ हनी जो कि फ्रेश पेड़ से निकाला जाता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता है, भले वो 3000 साल 5000 साल या 10,000 साल तक भी वो रह गया तो भी वे परफेक्टली एडिबल रहेगा और ख़राब नहीं होगा। नंबर 8। ये भी एक गज़ब का फैक्ट है। क्या आपको पता है ग्रेट डिप्रेशन यानी फाइनेंशियल लॉस होती है किसी कंट्री में जब मनी फाइनेंशियली लो चल रहा होता है स्टॉक मार्केट में। जब 1932 में ब्राज़ील में इतने हालात ख़राब हो गए थे कि जो वहाँ के ओलंपिक एथलीट थे जो कि ओलंपिक्स में जाना चाहते थे उसके लिए भी ब्राज़ील सरकार के पास पैसे नहीं थे। तो 82 एथलीट को शिप से ट्रेवल करना पड़ा, और वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें कॉफ़ी के पैकेट दिए और उन्हें कहा कि शिप से जाओ और कई और जगह जाके इसे बेचकर पैसे कमाओ। और कॉफ़ी बेचकर वो एथलीट्स ने अपनी ट्रिप और गेम के फंड रेज किए और फिर ओलंपिक्स खेलने गए। मतलब आप देखिए ऐसा भी कुछ हो सकता है। नंबर 7। आपको पता है ये जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो गीज़ बर्ड है, और इसके बारे में एक बात बताई जाती है कि इस बर्ड के दांत होते हैं वो भी इसकी जीभ पर आपको बता दूं कि पक्षियों के दांत नहीं होते हैं, उनकी चोंच होती है जिससे वे खाना पकड़ते हैं। और गीज़ बर्ड के जीभ पर स्पाइक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे लोग नुकीले दांत समझ लेते हैं, पर असल में वो दांत नहीं होते हैं। नंबर 6। आप सबके घर में लकड़ी की फर्नीचर, सोफ़ा, टेबल तो होंगे ही, पर आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, और महंगी है तो कितनी महंगी है? इस लकड़ी का नाम है अफ्रीकन ब्लैकवुड। ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है, और ये लकड़ी मध्य और दक्षिण अफ्रीका के 26 देशों में पाई जाती है। अफ्रीकन ब्लैकवुड लकड़ी की कीमत 7 लाख रुपए प्रति किलोग्राम होती है, क्योंकि अफ्रीकन ब्लैकवुड लकड़ी काफ़ी रेयर यानी दुर्लभ होती है, क्योंकि इसे तैयार होने में 60 साल तक का समय लगता है। और ये पेड़ लगभग 25 से 40 फीट लंबा होता है, और ये ज़्यादातर सूखे स्थानों पर ही पाया जाता है। और इस लकड़ी के इस्तेमाल से बांसुरी और गिटार जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। और लकड़ी बहुत महंगी होने के कारण तस्कर इन्हें पेड़ को समय से पहले ही काट देते हैं। चंदन के पेड़ों की तरह लगातार अवैध कटाई और तस्करी की वजह से अब इन पेड़ों की संख्या बहुत घट गई है, जिससे ये पेड़ दुर्लभता की श्रेणी में आ गए हैं। नंबर 5। अभी जो फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो आपने शायद ही पहले कभी देखी होगी। ये फ़ोटो असल में पिक्सल्स है और हर एक पिक्सल में अलग कलर है, और इस फ़ोटो में टोटल 1 मिलियन कलर्स है। आप जो अभी फ़ोन या कंप्यूटर पर देख रहे हो उसमें भी पिक्सल्स है।
अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको भी पिक्सल दिखाई देंगे और इस फोटो में टोटल 10 लाख कलर है। नंबर 4, क्या आपको पता है कीबोर्ड पर जो कीज़ है वो QWERTY की सीक्वेंस में लिखी जाती है, पर अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें ABC सीक्वेंस में क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि पीसी और लैपटॉप से पहले इंसानों ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था और पहले टाइपराइटर में ABC सीक्वेंस में ही कीज़ होती थी, पर ABC सीक्वेंस में कीज़ होने के कारण लोगों ने फास्ट टाइप करना शुरू कर दिया और इसी कारण टाइपराइटर के मैकेनिकल आर्म जाम हो जाते थे, जिससे वे टाइपराइटर ख़राब हो जाता था। इसी कारण कीज़ को QWERTY सीक्वेंस में लिखा गया, जिससे लिखने की स्पीड में कमी आए और टाइपराइटर ख़राब ना हो। नंबर 3, आखिर क्यों सुपरमार्केट स्टोर्स में खिड़कियां नहीं होती है, चलिए जानते हैं। आप सभी बिग बाज़ार या रिलायंस फ्रेश जूस जैसे सुपरमार्केट स्टोर्स में ज़रूर गए होंगे और वहाँ शॉपिंग भी की होगी, लेकिन क्या आपने शॉपिंग करने के दौरान इस बात पर गौर किया कि आखिर इन स्टोर्स में खिड़कियाँ क्यों नहीं होती? कभी इस बात को नोटिस किया कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है? अगर नहीं तो आइए आज मैं इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। खिड़की ना रखने की इसके पीछे बहुत सी वजह है। पहली तो इसकी पीछे की सबसे अहम वजह आपसे से ज़्यादा शॉपिंग करवाना है। इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर व सुपरमार्केट स्टोर्स अपने यहाँ इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि आपका ध्यान बाहर की किसी और दुकान पर या स्टोर पर ना जाए और आप बिना ध्यान भटकाए ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर सके। एक स्टडी में यह भी पाया गया है कि सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त ग्राहक का कनेक्शन कुछ देर के लिए बाहर के माहौल से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिस कारण आप अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। दूसरी वजह खिड़कियां न लगाने की यह है कि सूरज की रोशनी से स्टोर में रखी चीज़ें ख़राब हो जाती है और उनका कलर भी फेड हो जाता है, जिसकी वजह से सामान पुराना दिखने लगता है और ऐसा पुराना सामान कोई ख़रीदना नहीं चाहता, इसलिए खिड़कियां नहीं लगाते हैं। तीसरी वजह स्टोर की सिक्योरिटी भी होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा एंट्री होगी उतने ही ज़्यादा चोरी होने का चांसेस होंगे। नंबर 2, पेंसिल पर लिखे HB 9H कोड का मतलब जानते हैं आप? हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं पेंसिल के ऊपर कंपनी के नाम के अलावा HB, 2B, 2H, 9H जैसे कोड लिखे हुए होते हैं और इनका मतलब 99% लोगों को पता भी नहीं होगा। ये कोड आपकी लिखावट, ड्राइंग और स्केचिंग में काम आते हैं और पेंसिल पर लिखे 2B, HB, 9H कोड का मुताबिक ही इन पेंसिलों की खूबी होती है। जैसे जैसे कोड नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पेंसिल डार्क होती जाती है। जैसे कि 2B पेंसिल डार्क होती है तो 4B पेंसिल उससे भी ज़्यादा डार्क होगी, या B का मतलब होता है ब्लैकनेस और HB यानी हार्ड ब्लैक कोड पेंसिल सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है स्कूल से लेकर ऑफिस तक। नंबर 1, क्या आपको पता है अगर ब्लिंक यानी पलक नहीं झपकाते तो क्या होगा? 1 सेकंड तक ब्लिंक नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। 20 सेकंड में आपकी आंख वाटरी यानी आंखों में पानी आने लग जाएगा। 50 सेकंड तक ब्लिंक नहीं करोगे तो आपकी आंखें डिस्कम्फर्ट फील करेगी। 1-2 मिनट तक ब्लिंक नहीं करोगे तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। 2 मिनट बाद भी आपने ब्लिंक नहीं किया तो आपको साफ दिखना बंद हो जाएगा। 2.5 मिनट बाद आपकी आंखों में जलन होने लगेगी। 5 मिनट बाद आपके आंखों की नसें लाल हो जाएगी। 15 मिनट बाद आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा। 25 मिनट बाद आपको जो कॉर्निया है आंखों में वो पूरी तरह धुंधला यानी क्लाउडी होने लग जाएगा। 35 मिनट बाद आपको इतना दर्द होगा जैसे आपके आंखों में सुई चुभोई जा रही हो। 45 मिनट बाद आपको हेडेक होने लग जाएगा। 4 घंटे बाद आप अपनी आंखों से शेप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, जैसे कि वो रेक्टेंगल है या सर्कल, आप पता नहीं लगा पाओगे। 10 घंटे बाद आपकी आंखों का कंडीशन ख़राब हो जाएगा और आपको हैवी फीवर भी हो जाएगा। और 3 दिन ब्लिंक नहीं करने के बाद आपकी आंखों में डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएगा, जो कि सर्जरी से भी ठीक नहीं हो पाएगा। 5 दिन तक ब्लिंक नहीं करने के बाद आपको हेलुसिनेशन होने लगेगा, जिसमें आपको ऐसी चीज़ दिखेगी जो कि असल में होती ही नहीं है। और 10 दिन तक ब्लिंक नहीं करने के बाद आपकी आंखों में इन्फेक्शन पूरी तरह फैल चुका होगा और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी पूरा वीक हो चुका होगा और आपके आंखों में ब्लाइंडनेस हो जाएगी और आपको 2 से 3% ही दिखाई देगा और 11 दिन बाद ब्लिंक ना करने से आपको टोटल ब्लाइंडनेस हो जाएगा।
तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कुछ ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स जानने के लिए।